तो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट is a financial statement of government in which estimated, estimated or expected receipts and estimated or expected expenditure of government are shown with the twin objective, growth with stability. गवर्नमेंट बजट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, नॉट एक्चुअल, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड estimated or expected expenditure are shown for coming financial year with twin objective, growth with stability. कि गवर्नमेंट जो अपना बजट बनाती है उसमें जो भी आने वाले जो ईयर है, जो कमिंग ईयर है, उसके जो भी उसके एक्सपेक्टेड रिसिप्ट है या जो भी एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है उनको रिकॉर्ड किया जाता है और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो क्या है? ग्रोथ, कि हमारी कंट्री की ग्रोथ भी होनी चाहिए, हमारा जीडीपी इंक्रीज होना चाहिए और साथ में स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी मींस ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो और ना ही डिफ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो। तो गवर्नमेंट जो ये बजट बनाती है आने वाले साल के लिए कि कहां से उसको आने वाले साल में उसकी इनकम होगी और कैसे उस पैसे को गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो ये जो बजट बनाती है इसको हम गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी भी हम इसको बोलते हैं। बजटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो भी अपना बजट बनाती है, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, इसको हर एक साल 1 फेब को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है ताकि ये जो बजट है पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होती है कि ये बजट ठीक है या नहीं है। तो 1 फेब को हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे अब हमारे जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने ही हमारे इस साल का जो बजट है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। तो हर एक साल 1 फेब को जो बजट है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है और पार्लियामेंट में तो जो पिछले साल का जो बजट था उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई, क्या कंट्री को उस बजट से क्या फायदा हुआ, कितनी डेवलपमेंट हुई। तो पिछली जो गवर्नमेंट की जो भी प्रोग्रेस थी या उसने पिछले साल क्या काम किया उसके ऊपर भी बहस होती है। और जो ये नया बजट कि आने वाले साल में गवर्नमेंट ये बताती है कि हमें रिसिप्ट कहां से होगी और उसको हम कैसे कंट्री की डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे, तो उसके ऊपर भी बहस होती है, यानी कि पार्लियामेंट में इसको पास किया जाता है। और फिर ये बजट नए सेशन में 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये इंप्लीमेंट हो जाता है ये बजट। और जो भी बजट है ये हमारा
सेंट्रल लेवल पे भी प्रिपेयर किया जाता है और स्टेट लेवल पे भी प्रिपेयर किया जाता है। सेंट्रल लेवल पे हमारा जो बजट तैयार किया जाता है उसको हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बजट बनाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसी बजट के अकॉर्डिंग अपने अपने स्टेट के लिए बजट तैयार करती है। मीन स्टेट गवर्नमेंट जो भी बजट बनाती है उसका मेन मोटिव होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी बजट बनाया है, हमारा जो यूनियन बजट है, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। गवर्नमेंट बजट क्या है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि गवर्नमेंट एडवांस में जो बजट है उसको तैयार करती है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको तैयार करती है कि आने वाले साल में कहां से उसको उसके पास पैसे आएंगे, कहां से रिसिप्ट होगी। और इस रिसिप्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल में। रेवेन्यू मींस कि जो रेगुलर इनकम है गवर्नमेंट की, फॉर एग्जांपल जैसे हम जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं या फिर जो भी हमारा फीस है, फाइन है, एसचीट है, या गवर्नमेंट की जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उनका प्रॉफिट है, या हम जो डोनेशन देते हैं, डोनेट करते हैं, तो वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। और साथ ही साथ उसमें कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मींस जो रेगुलर इनकम नहीं है गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट अपनी कंपनी के शेयर सेल कर दे, डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, तो गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट आएगी, पैसा आएगा। या गवर्नमेंट अगर उधार ले ले, बोरो कर ले, तो उस केस में भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा। तो जो उसका रेगुलर जो रिसिप्ट है उसको तो हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। मींस जिनसे गवर्नमेंट की एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे इंपैक्ट नहीं होता, जिनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जिनको आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, जो रेगुलर रिसिप्ट नहीं है, जिनसे गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी स्टेटस पे इंपैक्ट होता है, तो उन रिसिप्ट को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कि फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट अगर करती है तो गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी एसेट सेल कर दी, एसेट सेल करने से गवर्नमेंट की जो एसेट है वो रिड्यूस हो जाती है। ऐसे ही गवर्नमेंट अगर बोरो करती है तो बोरो करने से गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो गवर्नमेंट बजट में आने वाले साल में गवर्नमेंट को कहां से उसकी रिसिप्ट होगी, कहां से उसको पैसे मिलेंगे, जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल में। ऐसे ही आने वाले साल में गवर्नमेंट, ये भी जो रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, इसको, इस पैसे को कहां गवर्नमेंट खर्च करेगी, तो वो पूरा जो रिकॉर्ड है वो किसमें होता है? बजट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसमें हम क्या शो करते हैं, क्या शो किया जाता है उसमें? expected receipts of the government and expected expenditure of the government for coming financial year। और गवर्नमेंट बजट जो अपना बनाती है उसका मेन मोटिव क्या है? ट्विन ऑब्जेक्टिव। मेन दो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट बनाने के। जीडीपी ग्रोथ, कि हमारी कंट्री की ग्रोथ होनी चाहिए, विद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मींस ना तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो और ना ही डिफ्लेशन की। जो भी गवर्नमेंट बजट बनाती है इसको हम बोलते हैं बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट या फिर फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। और हर एक साल 1 फेब को, पहले ये फेब के एंड में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अब कुछ सालों से 1 फेब को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है बाय
फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे इस साल का जो हमारा बजट है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो अब करंट है निर्मला सीतारमण, उन्होंने प्रेजेंट किया था, और उसमें पूरा कि कहाँ-कहाँ से आने वाले साल में रिसिप्ट होगी गवर्नमेंट को, कहाँ-कहाँ गवर्नमेंट उसको खर्च करेगी, ये पूरा जो रिकॉर्ड है वो बजट में होता है। फिर इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है और पार्लियामेंट में फिर इसके ऊपर बहस होती है। जो भी पक्ष और विपक्ष के लोग हैं सब बहस करते हैं कि ये जो बजट है ये ठीक है या नहीं है। तो पार्लियामेंट में जो पिछला जो बजट था उसके ऊपर भी आर्गुमेंट होते हैं कि उस बजट के जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हुए कि नहीं हुए, और जो ये आने वाले साल का जो बजट है इसके ऊपर भी बहस होती है कि ये बजट कितना हमारी कंट्री के लिए, कितना हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक है या नहीं है। और फिर इसको इम्प्लीमेंट ये किया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और जो गवर्नमेंट बजट है ये सेंट्रल लेवल पे, सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको प्रिपेयर करती है और इस बजट को हम यूनियन बजट बोलते हैं। और फिर उसी बजट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल बजट है उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फिर हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपनी बजट प्रिपेयर करती है, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव किया जा सके। वो हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट क्यों बनाती है। तो उसमें सबसे पहला सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का वो है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, कि एक साल में एक इकोनॉमी में कितना टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जीडीपी ग्रोथ मींस हमारी गवर्नमेंट का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्रीज होना चाहिए, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। तो इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी ग्रोथ गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? थ्रू इट्स बजट, अपने बजट के थ्रू कैसे जीडीपी ग्रोथ कर सकती है गवर्नमेंट। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इट कैन बी अचीव्ड बाय 2 ways. First, by making public investment. और second, by inducing या motivating private investors, private sector. तो गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जीडीपी ग्रोथ। It is the main objective of government's budgetary policy. It can be achieved by 2 ways. First, by making public investment, कि गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे, कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करे, रोड बनवाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, या अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करे। तो एक तो तरीका है कि जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे। देखो जो गवर्नमेंट है वो 2 टाइप की एक्सपेंडिचर करती है। फर्स्ट, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, या जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कि गवर्नमेंट जो भी लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस पे जो भी खर्चा करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जो भी सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट का रेगुलर जो उसका खर्चा है, या जो फ्री में मेडिसिन हमें प्रोवाइड करती है, जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, फ्री हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, तो वो क्या है गवर्नमेंट का?
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। और सेकंड जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट करती है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बनवाए, रोड बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करे, मींस जिससे कंट्री की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो, हमारी एसेट इंक्रीज हो कंट्री की। तो एक तो तरीका है जीडीपी ग्रोथ का कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करे, मींस गवर्नमेंट खर्चा करे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है अदर जो इंडस्ट्रीज है उनकी डेवलपमेंट के लिए, या फिर कोई खुद की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करे जिससे कंट्री में जीडीपी ग्रोथ होगी, जीडीपी हमारी इंक्रीज होगी। और सेकंड जो तरीका है वो है बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि जो प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको मोटिवेट करे। अब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को कैसे मोटिवेट करती है? तो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट एक तो टैक्स में रिबेट देके, टैक्स में छूट दे दे ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में हो। तो एक तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको मोटिवेट कर सकती है गवर्नमेंट कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इट मींस हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो फिर से डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर से ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। तो ये गवर्नमेंट का जो बजट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है और उसको गवर्नमेंट अचीव कर सकती है या तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे, और दूसरा जो तरीका है वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको मोटिवेट करे, और उनको मोटिवेट गवर्नमेंट कैसे करेगी, उनको टैक्स में छूट दे देगी, टैक्स कंसेशन। टैक्स में छूट मिलने से जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा होगा, और उनको फायदा होगा तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर दे। सब्सिडी मींस के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको या तो सस्ता लोन प्रोवाइड करा दे, या फिर रॉ मटेरियल है वो कहीं से सस्ता प्रोवाइड करा दे, या इलेक्ट्रिसिटी सस्ती प्रोवाइड करा दे। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स हैं उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम रेट पे उनको प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे, सब्सिडी। तो गवर्नमेंट जीडीपी को इंक्रीज करने की कोशिश करती है थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी बाय टू वेज, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट और सेकंड बाय मोटिवेटिंग बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट through tax rebate and subsidies.